ये तो पता नहीं चल पाता, लेकिन जीवन किसी तरह से कट रहा है। ये सच्चाई है कि नहीं है? सच्चाई है। तो अगर इस सच्चाई से बाहर आना है, अपने जीवन में कुछ हासिल करना है, तो नेटवर्क इंडस्ट्री की ताकत को समझना है। यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट शांति से बैठे हुए हैं, ये कुछ बोलते नहीं, ये कुछ बोलते नहीं हैं, ये करते सब कुछ हैं। समझ लीजिए ना कि यहाँ से रात को 12 बजे आगे भी जाना चाहते हैं, इससे आगे जाना चाहते हैं, यस। इससे आगे जाना चाहते हैं तो नेटवर्क इंडस्ट्री का पावर। यही बात मुझे आज के 18 साल पहले मैंने समझने का प्रयास किया, और ऐसी कुछ बातें जो हमको समझ में आई कि अगर नेटवर्क इंडस्ट्री और डीएक्शन को कायदे से समझ लिया तो जीवन में वो सब कुछ हासिल कर सकेंगे। और ये समझा तो एक प्राइवेट कंपनी की नौकरी को समझ में आने के बाद हमने भी छोड़ा। हम सरकारी में तो नहीं थे गुरुजी, लेकिन प्राइवेट नौकरी हमारी भी जो कंपनी में थी वो हमने भी छोड़ा। और छोड़ने के बाद ये करते रहे। इसमें से बहुत सारा देश भी जाने का मौका मिला, भारत के बहुत सारे राज्य में जाने का मौका मिला। और एक 10 बाई 10 के रूम से शुरू हुई जिंदगी, भाड़े के रूम से, और एक 2500 स्क्वायर फीट का एक अपना छोटा सा घर, बच्चों की थोड़ी सी अच्छी पढ़ाई, समय की आजादी, एक काफी कुछ चीजें डीएक्शन में दिया। और आगे अभी ये जीवन में और क्या क्या मिलेगा वो तो आगे का समय बताएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि डीएक्शन को हमने एक बात समझ में आ गया, तो डीएक्शन में क्या कि मेरी नौकरी करते हुए मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मेरे बच्चे को वो नौकरी नहीं मिलेगी। दुनिया से चला जाऊंगा तो मेरे घर के लोगों को वो नौकरी नहीं मिल सकती। लेकिन अगर डीएक्शन करते करते मैं इस दुनिया से चला भी गया, और जाना तो सभी को है, जाना है कि नहीं है? जाना हम सभी को है, कब जाना है ये पता नहीं है। लेकिन डीएक्शन करते करते अगर मैं इस दुनिया से चला भी गया तो जिस लेवल पे छोड़ के जाऊंगा वो लेवल डायरेक्ट मेरे घर को ट्रांसफर होता है। इसलिए डीएक्शन को करना कि मैं जिस लेवल पे छोड़ के जाऊंगा। आज हम लोग बढ़िया घर बनाते हैं, कौन साथ में लेके जाता है? कोई लेके जाता है? हम लोग बढ़िया बैंक बैलेंस करते हैं, वो कोई लेके जाता है? हम लोग ये सब जीवन में मेरे पास गाड़ी होना चाहिए, बंगला होना चाहिए, बहुत बड़ा बैंक बैलेंस होना चाहिए, प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ये सब चीजें होना चाहिए। वो किसके लिए? के लिए। और उसमें से साथ में क्या लेके जाने वाले हैं? हेलो, इसीलिए करना है कि मैं जाने के बाद भी मेरा परिवार सुखी रहे, किसी के सामने हाथ न फैलाना। ये बात जब समझ में आई तो हमने भी समझने का प्रयास किया, कुछ लोगों को बताने का प्रयास किया, और ये समझ में आया कि हमारे पूरे परिवार के लिए सुरक्षा कवच, एक सुरक्षा कवच हमको चाहिए, या बीमार होने के बाद हमको दवाई। कितने लोगों को पहले मैं बीमार पड़ूं, फिर बढ़िया हॉस्पिटल में जाऊं,
एक सुपर डिलक्स कमरा बुक कराऊं, उसमें एक एलईडी टीवी होगा, उसका रिमोट मेरे हाथ में होगा, बेड पे मैं अकेला रहूंगा, घर में तो बच्चे सीरियल देखने नहीं देते, वहां पर रिमोट मेरे हाथ में रहेगा। मैं एक बात को गहराई से समझना पड़ेगा और ये समझने के लिए कुछ रिसर्च की बातें जानना होगा। लेकिन रिसर्च जानने से पहले एक हमारी आपकी सभी की सच्चाई है, वो सच्चाई को जानना पड़ेगा। सच्चाई क्या है कि यहाँ पर आप और हम, यहाँ पर हमारे आपके पापा जी और यहाँ पर दादाजी और यहाँ पर आप और हमारे बच्चे, यहाँ से एक लाइन है, ये लाइन को गहराई से समझ लीजिए और ये बात दुनिया के किसी भी कोने में कीजिए, ये बात उतनी ही सच है। ये मैं खाली बता रहा हूँ, बाकी सच्चाई आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे दादाजी के समय में हॉस्पिटल कम थे या ज्यादा? आयुष्य ये लंबा था। कब? जब ये सब चीजें कम थी। आज हमारे समय में और हमारे बच्चे के समय में ये डॉक्टर्स लोग कम है कि ज्यादा? ज्यादा। हॉस्पिटल ये भी ज्यादा, सुविधा ये भी ज्यादा। तो हमारा जीवन कैसा है? आधा। और आयुष्य, जीवन में तकलीफें हैं और आयुष्य भी कम हुआ है। ये सच्चाई है कि बनावटी है? और ये बात को दुनिया के किसी के सामने, कोई भी आदमी के सामने बात कीजिए तो लोग क्या कहेंगे कि सच है कि झूठ है? सच है। इसमें से समझने लायक बात क्या है? ये लोग जब कम थे तब लंबा और अच्छा जीवन था, तो आज ज्यादा भी हो गए तो उनकी जरूरत हमको नहीं है। अगर लंबा और अच्छा जीवन जीना है तो आपको ये बात को गहराई से समझना पड़ेगा। इमरजेंसी में डॉक्टर्स की जरूरत हमको सभी को है, दवाई की जरूरत है, बट सिर्फ इमरजेंसी में है। अच्छा और लंबा जीवन, कितने लोगों को लगता है कि ये सच बात है? सच है। तो अब फर्क क्या हुआ? बहुत ज्यादा नहीं समझना है, और समझना इतना ही है कि जब ये लोग कम थे तो ये लोग, हमारे दादाजी और इनके जमाने में क्या था कि ये लोग उस समय भी हवा में सांस लेते थे, वो समय भी ये लोग पानी पीते थे, और जो भोजन था वो भोजन खाते थे, और वो लोग भी नींद भर सोते थे या नहीं? इतना ही काम करते थे। और ये लंबा और अच्छा जीवन जीने के लिए इतना ही जरूरी है। बाकी की सारी सुविधा भगवान ने इसमें बना के दिया है। हाँ, पानी पीते हैं, भूख लगती है तो भोजन लेते हैं, और रात को भले 2 बजे सही, लेकिन सोते तो हैं। सोते हैं ना? इतना ये लोग भी करते थे, इतना हम भी करते हैं। तो ये लोग अच्छा और लंबा जीवन जीते थे, हम लोग तकलीफ और दुख का जीवन जी रहे हैं। कारण क्या है? बस इतना ही है कि ये लोग उस समय हवा में केमिकल प्रदूषण नहीं था, पानी में केमिकल नहीं था, भोजन में खाद नहीं था, और नींद में टेंशन नहीं था। ज्यादा हो गया, पानी में केमिकल ज्यादा हो गया, भोजन में खाद ज्यादा हो गया, और नींद में टेंशन ज्यादा हो गया। ये इस समय नहीं था, और हमारे पास भरमार है। बस इतना ही फर्क हुआ है कि बिना हवा के हम रह लेंगे, पानी के बिना 24 घंटा, 24 घंटा तो रहेंगे पानी के बिना, भोजन के बिना 9 दिन।
हाँ? भोजन के बिना 9 दिन तो चलिए जाता ना कैसे भी करके, लेकिन इससे ज्यादा नहीं रह सकते। तो अब ये हवा के साथ प्रदूषण वो आएगा, पानी के साथ केमिकल आएगा, और भोजन के साथ खाद यूरिया कीटनाशक आएगा। तो ये करता क्या है कि हम सभी लोगों को ये शरीर में जब जाता है तो शरीर में भी ये तंदुरुस्त रहे। गलती सभी से हो रही है, जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं उनसे ज्यादा हो रही है, जो लोग कम पढ़े लिखे हैं उनसे कम हो रही है। लेकिन हो सभी से रही है क्या कि यहाँ पर एक पेड़ है, ये जमीन और इस पर एक पेड़ और इसकी ये डाली, बस इतना समझ लीजिए तो आपको समझना है। ये डाली सूख रही है, ऐसा पेड़ हम लोगों ने देखा है कि पेड़ पूरा हरा भरा रहता है, कोई एक डाली सूखती है, देखे हैं आप लोग भी। अब ये डाली सूखती है तो हमारे अगल बगल के लोग कहते हैं कि ये पानी आप क्यों नहीं डालते, पेड़वा आपका सूख रहा है तो पानी डालना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि घर से बाल्टी में पानी लिए और यहाँ से सीढ़ी लगा दिए और सीढ़ी पर जाकर के यहाँ पर जाके जहाँ सूख रहा था वहाँ पानी 4-6 बाल्टी डाल के आ गए। लोगों को लगता कि हमने खराब किया, सभी को लगता है कि अरे सूख रहा था तो पानी डाले, इसमें क्या खराब हुआ? हाँ? जड़ में डालना चाहिए था, मतलब यहाँ डाले वो गलत था, हमको इधर डालना चाहिए था, लेकिन सूख रहा है इधर। हाँ? लोग बोलेंगे कि गलत किया, सभी लोग बोलेंगे, सभी लोग बोलेंगे ना। यहाँ हम सभी को समझ में आता है कि पानी कहाँ डालना चाहिए था, जड़ में डालना चाहिए था, लेकिन पूरी जिंदगी हम सीढ़ी लगा के पानी डाल रहे हैं, हम सभी लोग डाल रहे हैं। यही बात यहाँ समझना है, समझेंगे? तो ये जो शरीर है ना, ये शरीर के स्वस्थ रहने के लिए भी जड़ है। ये शरीर की स्वस्थ रहना है तो इसकी भी जड़ है, और वो पहली जड़ है पाचन तंत्र। तंत्र को असर करता है। अब इससे ये सब केमिकल कचरे की वजह से क्या हो रहा है, पाचन तंत्र कमजोर हो रहा है। हो रहा है या नहीं? अब ये पाचन तंत्र कमजोर हो रहा है तो यहाँ एक डाली निकलती है, जैसे छोटा बीज रहता है, वो जब जमीन में अंकुर लेता है तो उसमें से एक डाली निकलती है। अगर बात करना है तो आप बात में कीजिएगा, जिनको भी बात करना है तो बात में बात कीजिए, या तो हम बात बंद कर दें। पहली डाली क्या निकलती है, गैस की। दूसरी डाली एसिडिटी। तीसरी डाली कब्ज की। और कब्ज अगर ज्यादा पुराना हो गया तो एक अंग्रेजी में बीमारी का नाम होता है पाइल्स, उसको मराठी में कहते हैं मूड व्याधि, गुजराती में कहते हैं मसा, और हिंदी वाले लोग हैं वो बवासीर के नाम से जानते हैं। बीमारी एक ही है, नाम अलग अलग है। मूड व्याधि यानी जड़ की बीमारी है। फिर थकान, फिर गुस्सा बहुत जल्दी आना, ये सब आगे बड़ी लंबी लाइन है। ये कहाँ से शुरुआत होता है, जड़ से। जड़ इसकी क्या है, पाचन तंत्र। इतनी सारी तकलीफें जन्म लेती हैं और कहते हैं कि हमारा पाचन हर बीमारी समस्या की जड़ है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन हम करते क्या है कि जैसे ही गैस बना, हम किसी डॉक्टर साहब के पास या मेडिकल स्टोर पर चले गए और उनसे गैस की गोली लेके आ गए। गैस की गोली है या नहीं हमारे पास? गोली। गुस्सा आ रहा है तो एक जड़। दूसरी जड़ हमारे शरीर में है सर्कुलेशन, यानी खून का दौरा जो हमारे शरीर में हो रहा है। ये विज्ञान कहता है कि 1,00,000 किलोमीटर खून की नली हमारे सभी के शरीर में है और इसमें खून दौड़ते रहता है। यहाँ भी ये हवा पानी भोजन से जो खून बना तो उसमें एक कचरा जहर ये खून के साथ यहाँ आता है
और ये इसमें इकट्ठा होने लगता है कहीं कहीं जहाँ जिसको जगह मिलता है। और जब ये इकट्ठा होने लगा कहीं पर थोड़ा सा ये आधा अगर कोई नली भरी तो हमारे शरीर में एक डाली फूटती है जिसका नाम है ब्लड प्रेशर। फूटती है उसमें से ये ब्लड प्रेशर। अगर ये कचरा ज्यादा भर गया और खून पास नहीं हो गया और ये नली हमारे हार्ट की है तो एक डाली उसमें आती है हार्ट अटैक। फिर अगर ये ब्रेन की है तो ब्रेन हैमरेज। ब्रेन की नस अगर पंचर हो गया तो लकवा। ये सारी चीजें। अगर ये नस हमारे कमर की है तो कमर का दर्द, जोड़ की है तो जोड़ का दर्द, दिमाग की है तो सर का दर्द। ये सारे दर्द हमारे शुरू होते हैं इसमें से। हम लोग दर्द की गोली हमारे पास, हम जैसे ही दर्द हुआ हम कहाँ भाग के जाते हैं? डॉक्टर साहब के पास, दर्द की गोली लेके आते हैं। आते हैं या नहीं? उसकी गोली है। ब्रेन हेमरेज में अलग उपाय है, लकवा हो गया उसके लिए अलग उपाय। हम लोग करते हैं क्या नहीं? कर रहे हैं या नहीं? कर रहे हैं ना। अब आप मुझे बताइए कि अगर ये कचरा साफ कर दिया जाए तो ये सब लफड़ा होगा? पाचन तंत्र को मजबूत कर दिया जाए तो गैस बनेगा? एसिडिटी होगा? नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ तो सभी लोग बोले कि यहाँ पानी डाले तो गलत किए, सब लोग बोल रहे हैं ना। और हमारे शरीर में हम लोग पानी कहाँ डाल रहे हैं? हेलो, गलत हो रहा है क्योंकि ये सच्चाई अगर नहीं समझे हम लोग ना तो लाखों लाख रुपया खर्चा करने के बाद भी जीवन में वो अच्छाई नहीं पाएंगे हम जो जीवन जीना चाहिए। दवाई हमारे पास लाखों रुपया हो सकता है, बड़ा हॉस्पिटल, हमें जो सच्चाई चाहिए और ये शरीर का स्वास्थ्य का जो सुरक्षा कवच चाहिए वो जीवन में हम नहीं पा सकते। इसको समझने के लिए एक 5 मिनट में ये एक लाइन और समझ लीजिए कि हमारा घर और शरीर, घर और शरीर। मेरा घर है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी? मेरी। शरीर है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी? मेरी है। हम 1 महीने के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं तो हमारे घर के नजदीक का जो पुलिस स्टेशन है, मैं 1 महीने के लिए हरिद्वार जा रहा हूँ, ये मेरा घर है, ये उसकी चाबी है, आप जरा देखभाल करना। हेलो, घर है, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी। जितना बढ़िया ताला लगा सकते हैं लगा के जाइए, नहीं मिलता है तो अलीगढ़ से लाइए। हाँ, अलीगढ़ का ताला बड़ा बढ़िया होता है। हाँ, नहीं मिलता है तो अलीगढ़ से लाइए। वॉचमैन रख के जाइए, अगल बगल में पास के जाइए। चोरी हो गया, ध्यान से समझिएगा इस बात को कि ये सब कुछ आपने किया, उसके बाद भी अगर चोरी हो गया तो आइए और रिपोर्ट लिखवाइए। हमारा काम शुरू होता है। देंगे वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो हम गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन ताकत तो हम पूरी लगाएंगे कब? जब आप रिपोर्ट लिखवाएंगे। डॉक्टर साहब की हम लोगों ने मान लिया है, इसलिए कुछ भी होता है तो डॉक्टर साहब से फोन करके पूछते हैं, सर ये खाना है तो नहीं खाना है, ये पीना है कि नहीं पीना है। तो उसी तरीके से हम डॉक्टर साहब के पास गए और बोले, सर ऐसा कोई भी गोली दीजिए, टेबलेट दीजिए कि हम बीमार नहीं पड़े, हमारे परिवार में कोई बीमार नहीं पड़े। तो डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं कि भाई जितना बढ़िया खाना खा सकते हैं खाना खाइए, पानी पी सकते हैं पानी पीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, जिम में जाइए, व्यायाम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए। ये सब कुछ करने के बाद भी अगर बीमार पड़ते हैं
तो है, और यहाँ रिपोर्ट लिखवाना पड़ता है, यहाँ रिपोर्ट निकलवाना पड़ता है। यहाँ आइए, रिपोर्ट निकलवाइए, हमारा काम शुरू होता है इसके बाद। तो ये रिपोर्ट निकलवाने तक अगर आप रहना चाहते हैं तो इंतजार कीजिए। अब ये रिपोर्ट निकलवाने के बाद भी हम दवाई पूरी देंगे, पूरी ताकत लगा देंगे, पूरी व्यवस्था आपके पीछे लगा देंगे, लेकिन आप ठीक होंगे कि नहीं होंगे उसकी गारंटी नहीं। तो अगर आपको चाहिए तो ये दोनों को जिम्मेदारी आपकी है, तो ये जड़ को समझ लीजिए। और ये जड़ कुछ नहीं है, जड़ सिर्फ इतना ही है कि हमारे दादाजी के समय में ये हवा पानी भर इस कचरे को हटा दिया जाए तो हम भी अच्छा और लंबा जीवन जी सकते हैं। डिएक्शन के फाउंडर दातुक डॉक्टर लिन सियोजिन ने इतना ही काम किया है कि जो दुनिया में कोई डॉक्टर और मेडिसिन और दवाई नहीं कर पाई है, वो काम डिएक्शन ने किया। डिएक्शन ने वो ढूंढा, अब पता चला कि जिसको उस समय में संजीवनी बूटी कहा जाता था, कचरे अंदर हम रोज ले रहे हैं, उसको बाहर निकालने का काम करती है। गया तो शरीर में कुछ रहेगा नहीं रहेगा। जैसे ये कपड़ा गंदा हफ्ते में एक दिन तो हो ही जाता है, हेलो दोनों टाइम। इतना ही समझना है कि मेरे शरीर के अंदर जो कचरा जा रहा है उसकी साफ सफाई हमने कब किया है? कभी किया है? हेलो, करना चाहिए। डिएक्शन को अगर समझना है तो इतना ही समझना है कि जब हमने लिया शरीर में, तो वो शरीर में अपने हवा पानी भोजन के कचरे को ढूंढता है, कफ और पसीने के माध्यम से बाहर निकालने की प्रयास करता है, काम करता है, और शरीर में अंदर का बैलेंस बनाता है। और इतना ही काम जब शरीर में होता है तो ये खाने के बाद कुछ लोग ये कहते हैं कि मेरा गैस में आराम हो गया, कुछ लोग कहते हैं एसिडिटी में आराम हो गया, कुछ लोग कहते हैं मुझे भूख नहीं लगता था भूख लगने लगा, कुछ लोग के सर दर्द में आराम हो गया, कुछ लोग का कमर दर्द में आराम हो जाता है, कुछ लोग के जोड़ों का दर्द में आराम हो जाता है। और यही नहीं, जिससे बड़ी लाइलाज बीमारियां हैं वो लोगों को भी आराम हो जाता है। इस हाल में एक ऐसी लेडीज बैठी हैं कि आज के 1 साल पहले उन्होंने डिएक्शन में प्रोडक्ट को लेना शुरू किया, लेकिन घर के लिए लिया उन्होंने, घर में बच्चों को खिलाया, पति को खिलाया। लेकिन हम भारतीय नारी सबको देखने के बाद अगर कुछ बचता है तो अपने बारे में सोचते हैं, नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे चलेगा, लेकिन मेरा परिवार कैसे संभलेगा, ये भारतीय नारियों की। और यही उन्होंने किया कि सबको खिलाते हैं।